सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। आओ मेरे सतगुरु स्वागत है। आओ आओ मेरे सतगुरु स्वागत है। संगम तट पर हम आए। संगम तट पर हम आए। सतगुरु नाम का अलख जगाए। सतगुरु नाम का अलख जगाए। दरस परस की चाहत है। दरस परस की चाहत है। आओ मेरे सतगुरु स्वागत है। आओ आओ मेरे सतगुरु स्वागत है। दया निहार हम सब पर कीजे। दया में हर हम सब पर कीजय। दरस परस हम सबको दीजे। दरस परस हम सबको दीजय। मिलन की तेरी चाहत है। मिलन की तेरी चाहत है। आओ मेरे सतगुरु स्वागत है। आओ आओ मेरे सतगुरु स्वागत है। नाम धरैया सतगुरु स्वामी। नाम धरैया सतगुरु स्वामी। शब्द भेद तुम अंतरयामी। शब्द भेद तुम अंतरयामी। आओ सतगुरु स्वागत है। आओ सतगुरु स्वागत है। आओ मेरे सतगुरु स्वागत है। आओ आओ मेरे सतगुरु स्वागत है। काजय अपनो पूरण कीजय। काज अपना पूर्ण कीजय। धर्म ध्वजा को लहरा दीजय। धर्म ध्वजा को लहरा दीजय। परिवर्तन की चाहत है। परिवर्तन की चाहत है। आओ मेरे सतगुरु स्वागत है। आओ आओ मेरे सतगुरु स्वागत है। नाम के नामी पुरुष नामी। नाम के नामी पुरुष नामी। सतगुरु स्वामी स्वागत है। सतगुरु स्वामी स्वागत है। आओ मेरे सतगुरु स्वागत है। आओ आओ मेरे सतगुरु स्वागत है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। जब हम सब रोज नित्य पथ प्रार्थना
वंदना करेंगे और रोज साधन में बैठेंगे, सिमरन ध्यान भजन करेंगे। सिमरन ध्यान भजन करने से पहले अपने गुरु को पुकार लगाएंगे और अपने स्वामी को याद करेंगे, पुकार लगाएंगे कि हे प्रभु, हे नामी, हे स्वामी आ जा। तो सुनकर करुणा पुकार सदगुरु आ जाना। करुणामयी पुकार सुन करके सदगुरु आएंगे और वो दया मेहर करेंगे। प्रेमियों, वैसे वो प्रकट हो चुके हैं, अंदर में संदेशा मिल चुका है। अब क्यों नहीं हमारे तुम्हारे बीच आ रहे हैं? इसके बीच में क्या राज है उसको गुरु महाराज ही जाने। क्या कमियां हैं हम लोगों में उसको गुरु महाराज बताएंगे तो सुधारना पड़ेगा। इस संगम तट पर लाखों लोग उपस्थित हैं, बहुत से संत महात्मा हैं, त्रिकालदर्शी, ब्रह्म ऋषि, तांत्रिक, हर प्रकार के, हर मत के लोग आए हैं। पर हम आए हैं अपने स्वामी का संदेश बताने। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडो रास रचाएगा। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास रचाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। यही संदेशा कि परिवर्तन होने वाला है। शाकाहारी हो जाओ, मांसाहार छोड़ दो, शराब मदिरा पीना बंद करो, अंडा मुर्गी खाना बंद करो, पापाचार करना बंद करो, प्रभु का, ईश्वर का भजन करो, देवी का करो, देवता का करो, किसी का करो, पर शाकाहारी होकर के भजन करो। तो प्रेमियों, अपने नामी को रिझाने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। अपने नामी को बुलाने के लिए 2 बूंद आंसू के गिराते हैं कि हे मालिक दया करो, आ जाओ, हमारा सिमरन ध्यान भजन बन जाए। झटपट खुल गया आपकी दया से, अब आप आ जाओ, आगे का कार्य हो। सतगुरु आओ, सतयुग आए। सतगुरु आओ, सतयुग आए। धर्म राज चहु दिशा में छाए। धर्म राज चहु दिश में छाए। मंगल घर घर बजे बधावा। मंगल घर घर बजे बधावा। सतगुरु चरण में सिर नावा। सतगुरु चरण में सिर नावा। शब्द भेद सतगुरु अविनाशी। शब्द भेद सतगुरु अविनाशी। सतसंग जहाँ दियो जहाँ बसे काशी। सत्संग जहाँ दियो जहाँ बसे काशी। नाम मौज को दिया बनाई। नाम मौज को दिया बनाई। करो प्रार्थना आवे भाई। करो प्रार्थना आए
मंगल 4 दिवस मन होवे, मंगल 4 दिवस मन होवे, सतगुरु चरण को नैना धोवे, सतगुरु चरण को नैना धोवे, दया कृपा होए अविनाशी, दया कृपा होए अविनाशी, आओ सतगुरु बम भोले काशी, आओ सतगुरु बम भोले काशी, मेरा तेरा मिलन हो जाए, मेरा तेरा मिलन हो जाए, चरण तेरे शीस झुकाए, चरण तेरे शीस झुकाए, सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु गुरुदेव। प्रेमियों, तुम्हारा प्रयास खाली नहीं जाएगा, सार्थक होगा। तुम अपने सदगुरु से जुड़े हो, तुम अपने सदगुरु को मानते हो, तुम अपने स्वामी को मानते हो, उन्हीं को अपना परमात्मा, अपना खुदा, अपना मालिक, अपना ईश्वर, अपना गाड मानते हो और उन्हीं में दया मेहर, उन्हीं से दया मेहर की भीख मांगते हो। इसलिए तुम सबको अनुभूति होती है, दिखाई सुनाई पड़ता है। जो गुरु का होता है, सदगुरु का जो होता है प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं। प्रेमियों, तुम सदगुरु के हो, तुमने सदगुरु से लगन लगा रखी है। कोई 10-20 हजार लोग न राम के साथ रहे, न कृष्ण के साथ रहे, तो तुम्हारे सदगुरु के साथ कैसे 10-20 हजार रह सकते हैं? प्रेमियों, सदगुरु के साथ वही रहेंगे जो सत्य के गुरु को मानते हों। जो बाहर के गुरु को मानते हैं वो क्या करेंगे, क्या कहें? एक गुरु चले गए, दूसरा आ गया, दूसरा चला गया, तीसरा आ गया, तीसरा चला गया, चौथा आ गया। तो प्रेमियों, उनको गुरु करना है, सत्संग नहीं करना, सुमरन ध्यान भजन नहीं करना, उन्हें मेला देखना। तुम्हें मेला नहीं देखना, तुम्हें इस मेले से निकल करके जाना है, सुमरन ध्यान भजन करके, अंदर अनुभव अनुभूति करके और स्वामी जी महाराज की दया मेहर लेकर के ऊपर को जाना है, निधाम अपने देश जाना है। इसलिए तुम सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हो। सतगुरु जय गुरुदेव कौन है? अनामी महाप्रभु। वो सतगुरु जय गुरुदेव है। सतगुरु अपने स्वामी जी महाराज और जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सतगुरु अपने स्वामी जी महाराज, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। किसी को अगर शंका हो तो अमर संदेश पत्रिका ले, अमर संदेश पत्रिका के ऊपर फोटो छपा गुरु महाराज का और उसी फोटो के ऊपर लिखा है सतगुरु की अखंड वाणी। अगर सतगुरु नहीं है तो अमर संदेश पत्रिका पढ़ना बंद कर दे। अगर सतगुरु मानते हैं तो सतगुरु जय गुरुदेव बोलो, अपने सतगुरु को याद करो। अब तुम कहते हो लकीर के फकीर कि गुरु महाराज ने जय गुरुदेव बोला, मैं जय गुरुदेव ही बोलूंगा। अब गुरु महाराज ने बताया कि आगे बालू की दीवार खड़ी होगी, पैर मार देना पास हो जाओगे। तुमने देखा कि बालू की दीवार कहाँ है? और ये कहा कि अगर मेरा खेल होगा उसको देख करके भ्रमित मत होना। तो तुम भ्रमित कैसे हुए? उस खेल में तुम शामिल क्यों नहीं हुए? तुम इधर उधर कैसे भगे? अगर सच्चे साधक हो, सच्चे गुरु के शिष्य हो तो तुमको गुरु पर विश्वास होना चाहिए। अपने गुरु की बात मानते मतंग ऋषि की शिष्या सेबरी ने बात माना और राम जी के दर्शन को किया।
अब आप अगर सदगुरु से मिलना चाहते हो, घटपट खोलना चाहते हो, तो इस समय तो विश्व स्तरीय सदगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बड़ेला है। आइए मंदिर में मत्था टेकिए, अपने गुनाहों की माफी मांगिए और तत्पश्चात बैठ करके सुमरन ध्यान भजन कीजिए। आपका घटपट खुल जाएगा, आपको दिखाई सुनाई पड़ेगा। आप लकीर के फकीर बने हैं कि कबीर साहब आए और अब चले गए हैं, तो हम कबीर साहब को ही जानते हैं, साहब साहब साहब। और साहब जब चले गए तो दो चार उनके पास लगे रहे चेले चपाटे, वो साहब हो गए। तो कहा नहीं वो साहब चले गए तो इन साहब, ये साहब आ गए उनसे तगड़े वाले साहब, उनसे तगड़े वाले साहब हैं। तो प्रेमियों उन साहब को उतारो। कहा? सरयू नदी में। गुरु महाराज ने सरयू नदी 1978 में जब यज्ञ किया तो उसको उसके अंदर चलते चले गए। उधर उस घाट पर लोग नहा रहे, इधर कहा यहीं छोड़ दो, नहीं इनकी मर्यादा घट जाएगी। और जैसे बाहर निकल गए वैसे लगे लगे भर पानी हो गया। प्रेमियों गुरु महाराज ने शंकर भगवान का डमरू बजवाया, तो जो शंकर भगवान का डमरू बजवा दे, फिर से रील सर्टिफाइड करा दे और चौथा महान यज्ञ कर तो होना ही है, वो भी यज्ञ रचाए और उसमें विष्णु भगवान को प्रसन्न करे और उस चमत्कार को दिखाए। चमत्कार को देखकर दुनिया नमस्कार कर जाए, पर ऐसा होना नहीं। काम गुरु का है तो गुरु महाराज ही करेंगे, कोई दूसरा महाराज नहीं करेगा। राम का काम राम ने किया, कृष्ण का काम कृष्ण भगवान ने किया, तो सदगुरु जय गुरुदेव का काम सदगुरु जय गुरुदेव भगवान ही करेंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो सदगुरुदेव भगवान अपने काम को करेंगे, ये पक्का है, निश्चित है। समय निहित है, हमको आस लगाए रखना है, आस को तोड़ना नहीं है, प्यास लगी रहनी चाहिए। सुमिरन ध्यान भजन की प्यास लगी रहना चाहिए। गुरु दर्शन की करो विनती सतगुरु आमन की, और विनती करते रहो कि सतगुरु आओ। तो प्रेमियों जब आप सब कुछ करोगे तो आपकी विनती प्रार्थना स्वीकार होगी, अस्वीकार नहीं होगी। आप आए हो, मेले में चल रहे हो, तो आस लगाओ कि गुरु दर्शन भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, गुरु का दर्शन हो जाए, मालिक का दर्शन हो जाए। और अगर मालिक से मिलन हो जाए, बता दें हम फलानी कुटी पर फला जगह रहते हैं, तो वही अपना गुरुद्वारा हो जाए, आना जाना हो जाए। आप लोग समझते हो, ऐ दुनिया वालों, ऐ प्रेमियों गुरु भाइयों, अलग अलग जाने वालों, तुम समझते हो कि अनिल कुमार गुप्ता ने दुकान लगा रखी होगी। मैंने कोई दुकान नहीं लगा रखी, मैंने ऐसी दुकान लगा करके रखा है कि घटपट यहाँ खोलता है, यहाँ आंखें खोली जाती हैं। खुलवाना हो तो तुम भी चले आओ, ये अयोध्या है, ये हॉस्पिटल है। किसका? सदगुरु का। कौन आंख खोलता है? हमारे सदगुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज आंख खोल रही हैं, त्रिनेत्र दे रहे हैं, शिव नेत्र दे रहे हैं, जिससे अनुभव अनुभूति होगी, दिखाई सुनाई पड़ेगा। और जिसको अनुभव अनुभूति की जरूरत नहीं, दिखाई सुनाई पड़ने की जरूरत नहीं, वो यही कहेगा कि गुरु महाराज ने मना किया। मना किया था, उन्होंने मना किया था, दुनिया वालों को मत बताना। आप कहोगे कि हमने हनुमान जी को देखा, कहा पागल है, पागल है, पागल। अयोध्या गया नहीं, हनुमान जी को कब देख लिया? तो इसलिए निंदा आलोचना वो करेंगे, बुराई करेंगे तो नाराज हो जाएंगे।
बंद कर देंगे। तो प्रेमियों, आपको सोचना चाहिए कि हमको अपने पिया से लगन लगाना है, अपने सदगुरु से लगन लगाना है और सदगुरु में होना है। धरो ध्यान सतगुरु का प्यारे, धरो ध्यान सतगुरु का प्यारे, रहना सबको गुरु के सहारे, रहना सबको गुरु के सहारे। गुरु महाराज का ध्यान धरो, सहारा देखो, इशारा देखो, कब आएंगे कब नहीं आएंगे, उसके लिए पुकार लगाओ और उन्हीं के बन करके रह जाओ। जो उनका बन करके रह गया उसका बाल बांका नहीं हुआ, उसको सब कुछ मिल गया। आगे क्या करना है? ज्ञान ध्यान सतगुरु जी बतावे, ज्ञान ध्यान सतगुरु जी बतावे, स्वर्ग वैकुंठ गुरु जी दिखावे, स्वर्ग वैकुंठ गुरु जी दिखावे। ये घटपट जो है सदगुरु खोलता है, अंदर की मैलाई को सदगुरु हटाता है। उसके नाम को बोलने के बाद जब अंदर में ज्वाला उठती है, प्रेमियों, तुम्हें ऐसे कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। जिस तरह मैं तुमको खोल खोल करके बताता हूं वो नहीं मिलेगा। इसीलिए बताते हैं कि अंदर में जब सुमरन पकता है, जब सुमरन पकने लगता है, तो जब आप नाम बोलते हो, आंख बंद रहती है, तो इसमें एक ज्वाला प्रकट होती है। लाप 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 करके एक अग्नि के छल्ले, लाल छल्ले ऊपर को उठते हैं और गगन में उड़ करके जाते हैं, जिससे मैलाई कटती है। जब मैलाई कटती है तो धीरे धीरे जब मैलाई कट जाती है तो धीरे से काला तिल आ जाता है। जब काला तिल आ जाता है, घाट आ जाता है, तिल आ जाता है, तब ये सूरज जीवात्मा उसी में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश कर जाती है, तब वो नई नई खिलकत को देखती है। इधर गुरु महाराज क्या कहते हैं कि तुम मृत्यु लोक में हो, तुम्हें मैं स्वर्ग लोक ले जाना चाहता हूं। स्वर्ग लोक चलने के लिए आप तैयार हो जाओ। स्वर्ग लोक कैसे जाओगे? जब नाम योग साधना में बैठोगे। किस साधना में? नाम योग साधना में। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। तो जब नाम योग साधना में बैठोगे, उस साधना को करोगे, तो कहते हैं नाम लेत भव सिंध सुखाही, करहु विचार स्वजन मन। भाव का सागर, कलमल का रूपी सागर सूख जाता है। राम जी खुश हो जाते हैं, राम जी प्रकट हो जाते हैं, राम जी की दया हो जाती है। कब दया होती है? जब सदगुरु की दया होती है। ये गटपट खुल गया, गुरु जी की महिमा हो गई, ये सूरज जीवात्मा बाहर निकली। अब वहां नाना प्रकार के सुख वैकुंठ में हैं। नाना प्रकार के सुख को भोगने लगी, देखने लगी। फिर ब्रह्मपुरी गई, उससे ज्यादा विष्णुपुरी गई, माता लक्ष्मी के दरबार में, उससे ज्यादा सुख। वहां से गई शिवपुरी, और ज्यादा आनंद ही आनंद, परमानंद ही परमानंद। बोल सतगुरुदेव भगवान की। अगर सतगुरुदेव भगवान की जय बुलाओ तो जयकारा लग जाता, अगर सतगुरु जय गुरुदेव कहो तो जयकारा धीमा होता है।
क्योंकि सतगुरु जय गुरुदेव वाले ही बोलते हैं। उस तरह तो सब बोलेंगे सतगुरुदेव भगवान की जय। तो थोड़ा आनंद आ जाता है। पंडित जी महाराज भी बोल देते हैं सतगुरुदेव भगवान की जय। और जैसे जान जाते हैं भैया ये जय गुरुदेव वाले ही, अभी ये कहेंगे कि मुर्गा मछली नहीं खाओ, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, तो इसमें आधे खाने वाले उठ करके भाग जाएंगे। कथा कौन सुनेगा और 551 कौन देगा? इसलिए इनसे सीताराम। तो वो जय गुरुदेव वालों से सीताराम रखते हैं कि थोड़ा दूर ही रहो भाई, नहीं हमारी कमाई जो है कमजोर पड़ जाएगी। प्रेमियों, अगर यही संत महात्मा जो संगम पर आए हैं पूरे भारतवर्ष के, ये अगर चाहते हर तरफ बंदिश लगा देते, हर तरफ चिल्ला चिल्ला करके तुम्हारी दक्षिणा नहीं लेंगे, तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे जब तक तुम शाकाहारी सदाचारी नहीं हो जाओगे, तुम्हारा प्रसाद नहीं लेंगे, और सब चिल्लाते सब पुकार लगाते तो सारा काम बन जाता। पर एक ही महात्मा है, परम संत सतगुरु जय गुरुदेव जी महाराज, जो पुकार लगाते सन 1952 से सन 2012 तक। अब भी उनके बच्चे पुकार लगा ही रहे हैं, वो लगवा रहे हैं। प्रेमियों, इस संगम नगरी में आज करोड़ों की भीड़ थी। अगर सैकड़ों लोग आते शाकाहारी प्रचार करने, वो जय गुरुदेव ही बोलते, गुरु महाराज की बात को बताते, तो कितना बड़ा जनमानस में प्रचार हो जाता कि शाकाहारी हो जाओ। गुरु महाराज की भी अपील है। सोचा हम बहुत बड़े धुरंधर बन जाएंगे। एक 4 व्हीलर गाड़ी निकाला, उस पर माइक बांधा, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। पेट्रोल पीछे से जल रहा है, आराम से सड़क पर जा रहे हैं, पीछे गाड़ी टें टें बोल रही, उसके आगे पे पे बोल रही, बस यही चिल्लाते चले जा रहे हैं बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना। शहर गली वाले जानते हैं, गांव वाले कम जानते हैं। पर यहाँ आकर के जनमानस से मिल मिल करके संतों के बीच जा जा करके अगर प्रचार करते तो पूरे भारतवर्ष का प्रचार हो जाता। पर वो क्या कहते हैं कि गले में माला डालेंगे, बिहार एमपी जाएंगे, रोटी बाटी खाएंगे, शाकाहारी प्रचार बजाएंगे। किससे? 4 व्हीलर से। 4 बंदे, ज्यादा की जरूरत नहीं है। अरे प्रेमियों, जब गांव-गांव में जाओगे, कस्बे में जाओगे, जब तक अच्छे से नहीं समझाओगे क्या समझ में आएगा। यहाँ जाते हो, चौराहे चौराहे पर खड़े होते हो, संत महात्माओं के बड़े बड़े पंडाल लगे हैं, वहाँ खड़े होते हो और वहाँ जाकर के अपने गुरु की वाणी को बोलते हो। हजारों लोग सुनते हैं और श्रद्धा से नमन करते हैं, गुरु महाराज को भी और तुमको भी नमन करते हैं। तो प्रेमियों, कोई वैसे ही खाने पीने वाला राक्षस प्रवृत्ति का रहा हो, जिसने कहा हो कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो, नहीं तो सब कहते भैया बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारे बाबा जी का मिशन बहुत अच्छा। किसी ने बुरा नहीं कहा। तो प्रेमियों, इस संगम तट पर करोड़ों करोड़ों कई करोड़ आए होंगे, कोई अता पता नहीं। तो इससे पूरे भारत में प्रचार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और अगर बिहार यूपी एमपी जाओगे झूठे लेकर के एक गाड़ी 4 पहिया, उससे काम बनेगा? इसमें तो हर प्रकार के लोग आ रहे हैं। तो यहाँ तपस्या करनी पड़ेगी। कल बरसात हुई, बरसात में ठिठुरन हो गई, पानी टपकने लगा। वहाँ घर में बिल्डिंग में बैठे हैं, आराम से टीवी चल रहा है और बगल में बीवी बैठी हुई है। और उसके बाद में कहा भाई 2 लोगों को बुलाओ, शाकाहारी प्रचार में कल चलते हैं। बढ़िया रजाई मिली, हलवा पूड़ी मिला, आज इनके यहाँ कल उनके यहाँ खाए और घूम करके 10 दिन के बाद की शाकाहारी प्रचार कराए, लौटे आए।
और इस संगम तट पर इस बारू की रेती में गंगा की गोदी में 1 महीना लेटने के लिए वो तैयार नहीं है। अगर इसमें 1 महीना लेट लेते, सिमरन ध्यान भजन करते, तो 1 महीने का कल्पवास हो जाता और साथ ही साथ गुरु का प्रचार घटपट खुल जाता, दिखाई सुनाई पड़ जाता, गुरु की महिमा की दया के पास बरस जाता। पर वो नहीं चाहता। वो कहते हैं कि भैया हलवा पूड़ी खाओ, गुरु का गुण गाओ, 500 वाला या 2000 वाला पीछे से लाओ, आगे से जेब में सरकाओ। तो भाई अब कैसे अब यहाँ संगम पर खर्चा लगे, सब्जी लानी पड़ेगी, लकड़ी 25 रुपए किलो है तो वो भी खरीदनी पड़ेगी। और वहाँ गुरु भाई के यहाँ, अरे भाई साहब आ गए, जल्दी करो भगवान जी आ गए, इनको हलवा पूड़ी कटा। तो प्रेमियों, जब तपस्या करोगे, सन 1952 के पहले गुरु महाराज तपस्या करने चित्रकूट में आए भजन करने। 3 दिन से कुछ नहीं खाया तो गुरु दादा महाराज को चिंता हो गई कि 3 दिन से कुछ नहीं खाया, भूखा बैठा है पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी के मंदिर के आगे। तो गुरु दादा महाराज ने एक किसान को स्वप्न दिया कि देख भाई, वो पीपल के नीचे जो महात्मा बैठा उसको 5 सेर लड्डू चढ़ा दे, तू मुकदमा जीत जाएगा। किसान उठा, 5 सेर लड्डू लिया, गुरु महाराज के आगे रख दिया। कहा ये क्या? अरे कहा महाराज जी हम तुमको चढ़ाने आए। कहा अरे हनुमान जी का मंदिर वो है। कहा ना, हमको तुम्ही को देना है, तुम ही हनुमान जी हो, ये लड्डू तुम्हारे लिए, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम, हम चले। हो गया, मुकदमा जीत गया। लड्डू खाया गुरु महाराज ने। खाने के बाद 2-4 दिन के बाद याद आई गुरु दादा महाराज की, चल दिए गुरु दादा महाराज से मिलने गए। कहा क्यों बच्चा, 3 दिन भिक्षा नहीं मांगा और खाया नहीं, तो 5 किलो लड्डू लेकर के आया, तो तुम्हारे भजन से काट करके मैंने मुकदमा जिताया। तो प्रेमियों ये भी सोच लो, कहीं भोजन भंडारी में जाओ तो सीधा बांध करके ले गए हो तो ठीक नहीं। गुरु महाराज कहते थे कि 2 किलो आटा बांध करके लाओ, फिर यहाँ सत्संग सुनो, भंडारे में खोल दो और जिस भंडारे में खाओ वहां कुछ सेवा दे दो, नहीं तो तुम्हारे भजन से काट लिया जाएगा। तो उस बात को याद रखो बराबर, भूल मत जाओ कि चलो भाई वहां व्यवस्था होगी, खाएंगे सोएंगे, गुरु महाराज का डंडम बजाएंगे और चले आएंगे, तो तुम्हारे भजन से काटा जाएगा, ये पक्का है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने जो कहा वो आज तक परम सत्य। अभी मुझसे मिलने के लिए इधर, मैं तो डेरे पर चौकीदार ही रहता हूं। इस चौकीदार से जो मिलने आते हैं रास्ते में, तुम्हारे गुरु महाराज की 80% बातें सत्य हो गई, अब जो बची हैं वो भी सत्य होंगी। तुम्हारे गुरु महाराज ने कहा परम सत्य। बहुत सी भविष्यवाणियां क्या इस तरह के लोग बात करते हैं। तो अगर गुरु महाराज की भविष्यवाणी सत्य नहीं होती तो क्यों कहते मुझसे दुनियादार कि तुम्हारे गुरु की वाणी भविष्यवाणी सत्य हो रही है, और अभी वो आने वाले हैं। जब उनका डमरू बजेगा तो हाय राम, संगत क्या कहेगी कि बाबा जी आ गए, चलो चलो दौड़ो दौड़ो, और उधर कहेंगे नकली बाबा, ये बाबा वो बाबा। लेकिन बाबा से मिलने बहुत से लोग आएंगे और धीरे धीरे सारे लोग जान जाएंगे कि भाई बाबा आ गए। तो बाबा के पास आएंगे, बाबा जी से पूछेंगी मालिक ये बताओ अज्ञातवास इतने वर्ष क्यों झेला, क्या हुआ? तो अब बाबा जी जो कुछ कहना चाहेंगे वही कहेंगे, और राम जाने क्या कहेंगी। अगर कुछ कह दिया उस तरह तब तो फिर बुराई ही है। अगर कह दिया बच्चों हमको तो निकाल दिया,
हम छोड़ करके चले आए, और अब क्या करते, नहीं रहने देते तो चले आए, तो बच्चा को क्या करेंगे आप अच्छी तरह से समझते हैं। तो अभी स्वामी जी महाराज का समय धीरे धीरे हो रहा है, वो आएंगे और अपना काम पूरा करेंगे। अगर ये प्रमाणित है कि स्वामी जी महाराज नहीं आएंगे, तो भाई उस प्रमाण पत्र को देने वाला आ जाए कि मैं बताता हूं कि परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज नहीं आएंगे। कबीर साहब गए तो कबीर साहब ने अपने